मेहनत कैसे करें। हो सकता है कि सुनने के बाद आपके दिमाग में आए कि मुझे तो पता है कि मेहनत कैसे करते हैं, या फिर आपको लग रहा होगा कि आप मेहनत करते भी हैं। तो सच मानिए, इस वीडियो के एंड तक आपका मेहनत करने का नजरिया बदल जाएगा। हमारे साथ काफी बार ऐसा होता है जब हमें लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमें फल नहीं मिल पा रहा, और इसका जवाब हर बार हमारे सामने ही होता है दोस्तों, लेकिन हम उसे हमेशा नकार देते हैं। आपको मैं 2 तस्वीर से समझाती हूँ। एक तस्वीर में एक किसान हाथ से चावल को उखाड़ रहा है जिसमें बहुत मेहनत लगती है, और वहीं दूसरी तस्वीर में एक किसान ट्रैक्टर से वही काम कर रहा है। हालांकि कुछ मेहनत उसमें भी लगती है, लेकिन पहले तस्वीर वाला किसान ज्यादा मेहनत कर रहा है। पर आपको क्या लगता है कि पहले किसान को उससे ज्यादा मेहनत करने के लिए ज्यादा फल मिलेगा? जवाब साफ है नहीं, क्योंकि वो किसान पूरे दिन में जितना भी चावल उखाड़ पाएगा उतना चावल तो वो ट्रैक्टर 1 घंटे में ही जमा कर लेगा। पर ऐसा क्यों होता है? यहाँ तो उसने ज्यादा मेहनत की थी, लेकिन उसे उसके हिसाब से फल क्यों नहीं मिल रहा? इसका सिर्फ एक ही जवाब है कि मेहनत करना ही जरूरी नहीं है, मेहनत कैसे और किस दिशा में करनी चाहिए वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एंड में आपकी मेहनत का फल उसी पर डिपेंड करता है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों कि वो कौन सा तरीका है जिससे हम ये जान सकते हैं कि मेहनत कैसे की जाती है। सबसे पहली चीज है एक डिसिप्लिन रूटीन। हो सकता है कि आप में से 99% लोगों के पास पहले से एक रूटीन हो, लेकिन कितने उसमें से उसे फॉलो करते हैं? सच यही है कि रूटीन तो हम सब बना लेते हैं, लेकिन उसे फॉलो करना हमसे नहीं हो पाता, जिससे हम किसी भी समय पर किसी भी काम को कर लेते हैं और रिजल्ट बहुत ही कम आता है। अगर आप देखें कि एक आदमी अपने रूटीन से चले तो दिन का ज्यादा इस्तेमाल कर सकता है, या एक ऐसा आदमी जिसने रूटीन नहीं बनाया वो एक दिन का ज्यादा इस्तेमाल कर सकता है। और इसका सीधा सा जवाब है कि एक रूटीन वाला आदमी अपने दिन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर सकता है। उसे पता है कि उसे अगले मिनट क्या करना है, तो बस आपको भी बस वैसे ही करना है। लेकिन आपको बहुत ही स्ट्रिक्ट रूटीन बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे रूटीन को हम फॉलो नहीं कर पाते। आपको सिर्फ एक नॉर्मल रूटीन बनाना है जिससे आपको अपने फिक्स काम को फिक्स टाइम पर करना है, बस इतना ही आपको करना है। दोस्तों, दूसरी चीज है सेक्रीफाइस। जब भी हम अपने गोल की तरफ कुछ काम करते हैं उस वक्त हमें जानना बहुत जरूरी होता है कि ये हमारी मेहनत है या सिर्फ मामूली सा काम था। अब शायद आपको ये बात समझ नहीं आई होगी, लेकिन फिर भी मैं इसे एक और उदाहरण से समझाती हूँ। जैसे कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो पूरे दिन में आपके पढ़ाई का भी एक शेड्यूल होगा जो कि 2 से 3 घंटे के बीच में होगा। अब बाकी सारे स्टूडेंट भी वही 2 से 3 घंटे पढ़ेंगे, तो ये सिर्फ पढ़ाई के प्रति आपका एक काम हुआ। लेकिन जब बाकी स्टूडेंट खेलने में अपने 2-3 घंटे बिता रहे होंगे, उस खेलने के समय को अगर आप सेक्रीफाइस करके पढ़ाई करते हैं तो यह आपकी पढ़ाई के प्रति मेहनत होगी। और जब हम इस तरह की मेहनत अपने काम के प्रति करते हैं, जिसके लिए हम अपने एंजॉयमेंट वाली चीजों को सेक्रीफाइस करके अपने गोल की तरफ काम करते हैं, तो उसे कहते हैं असली मेहनत। और ऐसी मेहनत हमें जल्दी रिजल्ट तक पहुंचाती है। समझने की बात यह है कि आपकी उदाहरण किसी स्कूल स्टूडेंट जैसा नहीं हो सकता। आप कोई जॉब कर रहे हो, आपका कोई अपना बिजनेस हो, लेकिन आप ये तो मानते होंगे कि जब भी आप अपने फालतू समय को बचाकर उसे हमेशा अपने काम की तरफ लगाते हैं, उससे कभी आपको कोई नुकसान नहीं होता, जबकि उस फालतू के काम को करने से आपका समय का काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। दोस्तों, अब आखिरी और तीसरी चीज ये जानना है कि आप सही मेहनत कर रहे हो या नहीं। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अपने मेहनत को समय समय पर एग्जामिन करना। इसे मैं 2 उदाहरण से समझाती हूँ। आप एक फैक्ट्री में काम करते हैं जहाँ आपको बड़े बड़े बॉक्स को उठाकर दूसरे फैक्ट्री की तरफ ले जाना रहता है, इसलिए आप फैक्ट्री में आते ही बॉक्स को अपने कंधे पर रखते और दूसरे फैक्ट्री की तरफ चल देते हो। पर वहीं पर जो आपका दोस्त है वो किसी गाड़ी की मदद से सारे बॉक्सों को उठाता है और एक ही बार में ढेर सारे बॉक्स को दूसरे फैक्ट्री में जाकर रख देता है। यहाँ पर भले ही आपने ज्यादा मेहनत की है, लेकिन ना तो उससे आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे और ना ही ज्यादा वाहवाही, उल्टा लोग आपको बेवकूफ कहेंगे। तो यहाँ पर उस आदमी को जानना जरूरी था कि जो काम वो कर रहा है उसे और आसानी से कैसे किया जा सके, जिससे उसकी मेहनत सही जगह लगे। अब दूसरा उदाहरण आपको अच्छी तरह से सब बातों को समझा देगा। जैसे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें आप रोज 6 घंटे पढ़ते हो, जो कि काफी अच्छा समय भी है, लेकिन जब आपने उस एग्जाम को पास करने वाले लोगों से पूछा तो सिर्फ सबका जवाब ये था कि वो 14 घंटे पढ़ते थे। जिससे अब आपको पता चला कि आपकी इतने दिन की मेहनत आपको कुछ ज्यादा फल नहीं दिला पाएगी, क्योंकि कभी कभी हम मेहनत करने के लिए तैयार तो रहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमें कितनी मेहनत करनी है और किस दिशा में मेहनत करनी है। अब हो सकता है कि शायद आप 6 घंटे में ही उनकी जितना पढ़ लो, पर मैं यहाँ पर सबकी बात कर रही हूँ। तो ये जानना जरूरी है कि आपके अपने हिसाब से आप सही तरह से मेहनत कर भी रहे हो या नहीं, क्योंकि किसी भी चीज को बहुत ज्यादा करना मेहनत में नहीं आता है, और जिस काम को करते हुए पसीना निकाला जाए वो हमेशा मेहनत ही नहीं होती है।